आज हम संसार में ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर आत्मिकता का बहुत अभाव हो चला है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी निकट है और हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। और अगर हम तैयार नहीं हैं तो उसके कारण क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर हम ऐसी बातों को पाते हैं जहाँ शैतान हमें उलझा कर रख देता है और हम उस तैयारी तक, उस योग्यता तक पहुँच नहीं पाते हैं। योना की पुस्तक एक लोग कहानी जैसा उसे ट्रीट करते हैं, लेकिन योना की पुस्तक में एक बहुत गंभीर भेद छिपा हुआ है। योना को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जा नीनवे में प्रचार कर, और वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वहाँ से वो तारसुस को चला गया। तारसुस के जाने वाले एक जहाज़ में वो बैठ गया और वो तारसुस तक पहुँचा भी नहीं था। बीच में ही एक बहुत बड़ा तूफान आया, जहाज़ डगमगाने लगा और ये सो रहा था। तब उन लोगों ने जो उस पर सवार थे वो उसके पास गए और देखा कि वो सो रहा है, तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। सभी लोग संकट में पड़ चुके थे। वो सोच रहे थे कि अब मौत के सिवा और कुछ भी चीज़ हमारे साथ घटने वाली नहीं है। तब उन्होंने चिट्ठियाँ डाली कि ये जो तूफ़ान है किसके कारण से आ रहा है। तब तूफ़ान को देखते हुए उन्होंने सबके नाम से चिट्ठियाँ निकाली और चिट्ठी योना के नाम से निकली। योना से पूछा गया कि तू किस मकसद से आया है और कहाँ जाना चाहता है। तब उसने सभी बातें कबूल दी और बता दिया कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है और मुझे नीनवे को जाना था, लेकिन मैं तारसुस को चला जाने के लिए आपके साथ इस जहाज़ में चढ़ चुका हूँ। नीनवे एक ऐसा नगर है जो अश्शूर के इलाके में पाया जाता था और उसे निम्रोद ने बसाया था। निम्रोद एक ऐसा शख्स है बाइबल में जिसने सबसे पहले ख्रिस्त विरोधी कार्य किया था। निम्रोद ने अपने लोगों की सहायता से एक बहुत ऊंचा गुम्मट बनाना चाहा और उसने ईंटों को बनवाना शुरू किया कि गुम्मट बनाया जाए ईंटों और गारों की सहायता से। ईंट बनाना एक एंटी क्राइस्ट एक्टिविटी है। पहले लोग जो उसके दादा थे नूह, वो तंबू में रहा करते थे। तंबू में रहना इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये पृथ्वी हमारे लिए एक स्थायित्व की जगह नहीं है। ये पृथ्वी हमारा स्वदेश नहीं है। ये पृथ्वी एक स्थायी हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन इसके विरुद्ध निम्रोद ने ईंटें बनवाकर ईंटों से एक गुम्मट बनाना चाहा और वो ये कहता था कि ये गुम्मट इतना ऊंचा हो कि आकाश से बातें करे। ये वही प्रक्रिया थी जो शैतान ने परमेश्वर के साथ स्वर्ग में किया था। निम्रोद अपने कार्य में तो सफल नहीं हो सका क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी और वो तितर बितर हो गए। बेबीलोन या इराक वो जगह है जहाँ पर यह कृत्य किया गया था। परमेश्वर ने योना को बोला कि नीनवे में बुराई बहुत बढ़ चुकी है और तू वहाँ जाकर प्रचार कर। और जो योना था वो अपने जहाज़ के हमसफ़र लोगों से बोला कि अगर तुम मुझे समुद्र में फेंक दोगे तो ये तूफ़ान थम जाएगा, और उन्होंने वैसा ही किया और तूफ़ान थम गया। उक्त घटना जैसे ही हमारे परिवारों में आज के हालात हैं उसी तरह की है। हमारा परिवार एक जहाज़ पर सवार है और हम उसकी सहायता से कहीं जा रहे हैं, लेकिन तूफ़ान, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमारे आड़े आती हैं।
इसका कारण क्या है? हम में से कोई ना कोई योना है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए हमारे परिवारों में कंगाली है, दरिद्रता है, हमारे परिवारों में मसीही प्रेम नहीं है, हमारे परिवारों में मसीही आज्ञाओं को पालन करने की जो एक दृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। अब यदि कोई परिवार में योना है तो उसे क्या करना चाहिए? योना का अर्थ है आज के ज़माने में कि अगर परिवार में कोई मसीहियत से दूर है या कोई नशे में चूर है या कोई दुष्ट आत्माओं से काबिज है, ऐसा ही इंसान आज का योना है। वो परिवार के लिए योना है और जहाँ से परिवार में जो आशीषें मिलना चाहिए, जो बरकत मिलना चाहिए, इस व्यक्ति के ही कारण नहीं मिल रही है। जब योना समुद्र में फेंक दिया गया तो उसके लिए भी परमेश्वर ने इंतज़ाम किया था। एक बड़ी मछली ने आकर उसे निगल लिया और जब उसे मछली ने निगल लिया तब योना ने उस मछली के पेट से प्रायश्चित किया और परमेश्वर के सामने ये मान लिया कि मैंने गलती की है। वो जो मछली थी, एक बड़ी मछली थी, उसने योना को ले जाकर नीनवे के तट पर उगल दिया। वहाँ फिर यहोवा परमेश्वर आज्ञा देता है कि जा नीनवे में प्रचार कर कि 40 दिनों में नीनवे उलट दिया जाएगा। योना परमेश्वर की आज्ञा को अब मानकर नीनवे को गया और गली गली प्रचार करता गया कि 40 दिनों के अंदर नीनवे उलट दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा। ये बातें सुनकर वहाँ का राजा, वहाँ की प्रजा और यहाँ तक कि वहाँ के प्राणी सभी उपवास करने लगे, टाट पहनकर पश्चाताप करने लगे। और परमेश्वर ने जब देखा कि ये लोग अपना मन फिरा चुके हैं अपनी बुराइयों से, तब परमेश्वर ने उस नगर नीनवे को छोड़ दिया जहाँ पर 1,20,000 लोग रहते थे। योना को इस बात से बड़ी शिकायत हो गई परमेश्वर से और योना कहने लगा परमेश्वर से कि मैं तो जानता था कि तू विलंब से कोप करने हारा परमेश्वर है, इसीलिए तो मैं तारसुस को भागने को उतावला हो गया था। आज हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम में कोई योना है तो वो अपना पूरा समर्पण परमेश्वर के सामने कर दे, जो सिर्फ ना अपने परिवार को बचाए बल्कि और भी बहुत से परिवारों को बचा ले, उस नीनवे को बचा ले। आज नीनवे जगह जगह पर हैं, स्थान स्थान पर हैं। उन नीनवे को बचाना योना की जिम्मेदारी है और हम को परिवारों में ये देखना है कि कौन योना है। अगर कोई योना है तो उसे महसूस करना है, उसे समर्पण करना है, जिससे कि जो योना का एक कार्य है प्रचार का वो पूरा किया जा सके और बहुत सी आत्माएं जीती जा सकें। आप सभी को धन्यवाद सुनने के लिए। और जब हम योना की तरह पश्चाताप कर लेंगे, समर्पण कर लेंगे, तब परमेश्वर निश्चय हमको बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियों से जो हमारे परिवारों में है छुड़ा लेगा। धन्यवाद।